जी आज एक और भेद की बात देखेंगे कि आखिरकार यीशु मसीह ने साउल को क्यों चूज किया कि वो पलूस में बदल जाए। आखिर क्यों उसका चुनाव हुआ, आखिर किस मकसद के लिए, क्या विजन था, क्या विजन खुदा उसकी जिंदगी में रखता था कि खुदा ने साउल को पलूस में बदल दिया। इन सारे सवालों को जवाब देखने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। उससे पहले आने वाले तमाम व्यूअर्स को और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरा सलाम। अगर चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। हम देखेंगे एविडेंस तो जरूरी है, ठीक है। अमाल उसका 24वां बाब उसकी 18वीं आयत लिखा है कि तू उनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा के इख्तियार की तरफ रजू लाए और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने साउल को पलूस में इसलिए बदला कि वो अंधों की आंखें खोल सके। वो जो खुद को बहुत समझते हैं कि हम बहुत कुछ है लेकिन वो है तारीकी में, वो जो खुद को समझते हैं कि हम तो रोशनी में चल रहे हैं लेकिन दर हकीकत वो तारीकी में चल रहे हैं, तो यीशु मसीह ने खुदा ने साउल को इसलिए चुना कि वो उन लोगों की आंखें खोल सके और लोगों को शैतान के कब्जा से छुड़ा सके। याद रखिए साउल एक ऐसा शख्स था जो कलीसिया को सताता था। वो लोग जो मसीह को कबूल करते थे शागिर्दों के वसीला से वो उन्हें सताता था, उन्हें मारता था, उन्हें कूटता था, उन्हें तंग करता था और इवन वो मर्द, औरत, बच्चों और बुजुर्गों किसी के साथ उसकी कोई रियायत नहीं थी, किसी के साथ नहीं। और वो दमिश्क भी जब जा रहा था ना, वो खत्ती लेकर जा रहा था कि वहां पर कलीसिया को जाकर वो सताए, लेकिन यीशु उस रास्ते में मिल गए। और जब यीशु मिल जाते हैं तो कोई भी साउल पलूस में बहुत आसानी से बदल जाता है। वो शख्स जो घमंड करता है कि खुदा कौन है, वो शख्स जो घमंड करता है कि वो अकेला सब कुछ कर सकता है, फिर यीशु जब उसे मिलता है तो वो पलूस में बदल जाता है। उसने कहा उसे शैतान के कब्जा से छुड़ाया और उसने बताया और उसने छुड़ाया भी। पलूस जब वो बना उसने लोगों में मुनादी की, यीशु की खुशखबरी दी कि यीशु जिंदा खुदा का बेटा है, इकलौता बेटा है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, जिसने जान दी है और उसके लहू में ताकत है और वो अपनी गवाही को हर कोने में शेयर करता है, ठीक है। खुदा की तरफ रजू लाए। खुदा ने साउल को इसलिए चुना कि एक ऐसा शख्स जो कलीसिया को सताता है और फिर वही शख्स जो कलीसिया से मोहब्बत करता है और कलीसियाओं को कायम करता है, खुदावन ने इसलिए उसको चुना कि लोग उसकी तरफ रजू लेकर आए, खुदा की तरफ रजू लेकर आए, हलाकत से बच जाएं और मुकद्दस मिरास में शरीक हो जाए। खुदा चाहता है वो याकूब के मिरास में शरीक हो जाए, वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाए। और खुदा ने साउल को इसी वजह से चुना था ताकि वो बता सके कि हकीकी खुदा यीशु मसीह है, हकीकी कुर्बानी जो हुई है वो यीशु मसीह ने ही दी है। वो इसलिए चुना गया ताकि वो हम जैसे अंधों की आंखें खोल सके और लोगों को शैतान के कब्जा से छुड़ा सके। आज खुदा की जिंदगी में जो साउल बने बैठे हैं उनकी जिंदगी में प्लानिंग्स को रखता है कि वो पलूस में बदलकर यीशु की मदद दे सके। वो साउल जो कलीसिया को मारता कूटता था, स्टिफनस के कत्ल में, स्टिफनस के संसार होने में वो शामिल था। उसने यीशु के लिए कोड़े खाए, यीशु ने एक दफा खाए, उसने 5 दफा यीशु के लिए कोड़े खाए। उसने कहा, उस वक्त कहता मैं तो यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। और वाकई जब आप हकीकी तौर पर जिंदा खुदा यानी यीशु से वाकिफ हो जाते हैं तो आप उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ये खुदा का मंसूबा था साउल के लिए कि वो पलूस में बदले ताकि वो जिंदगियों को जो हलाकत में जा रही हैं, गुनाह और तरीकी में है, जो यीशु को खुदा का बेटा कबूल नहीं करती, वो उसको खुशखबरी को पहुंचाएं। क्योंकि याद रखें कि जब यीशु पर ईमान लाएंगे तभी आप निजात पा सकते हैं। कलाम मुकद्दस में आयत है जो बच्ची को आती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, अहरे गहरे पर नहीं, इधर उधर कहीं नहीं, ठीक है, एक ही है निजात दींदा जिसने कुर्बानी दी है और वो यीशु मसीह ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु ने खुदावंद यीशु मसीह ने साउल को इसलिए चुना ताकि वो लोगों को यीशु की खुशखबरी दे सके और लोग आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके और उसके वारिस बन सके। आज खुदा आपकी जिंदगी में भी और मेरी जिंदगी में भी प्लानिंग रखता है, मंसूबा रखता है और आपको उसे पूछने की जरूरत है, खुदा तूने मुझे पैदा किया है तो मुझे अपने कामों के लिए भी इस्तेमाल कर। खुदा आज के कलाम की वजह से मुझे और आपको कसरत की बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।